नमस्कार मित्रों, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ खबर आपकी में। जिस तरह की आज के समय में मैं बता रहा हूं कि बच्चों में, बड़ों में तो बीमारियां बड़े रूप से, विकराल रूप से फैली हुई हैं, और सामाजिक स्तर पर जिस तरह से बच्चों में आजकल, छोटे छोटे बच्चों में, जैसे कि कहा जाए कि आज का मामला ऐसा है कि 2 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर जैसी बड़ी बीमारी ने धर दबोचा है। और मैं आपको बता दूं कि उस बीमारी के प्रकोप से बच्चा काफ़ी समय तक लखनऊ में पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में भर्ती था। उनके माता पिता ने बताया कि 2 महीने के अंतराल में किसी प्रकार का किसी भी तरीके से आराम नहीं मिला, और 2 महीने में लगभग से लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए तक का जो है मामला बना। लेकिन रुपए खर्चे तो ज़रूर हुए, लेकिन बच्चे को किसी प्रकार से आराम नहीं मिला। लेकिन किसी के माध्यम से, किसी के तरीके से आ करके कानपुर में डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका के जरिए आज बच्चे को 95% तक का जो है इलाज संभव हुआ है, और बच्चे को पूर्ण रूप से आराम भी हो चुका है। आइए मैं जानकारी करता हूं बच्चे के माता पिता से। 2 साल का बच्चा हमारे साथ बैठा हुआ है, और आजमगढ़ से उनके माता पिता आए हुए, आजमगढ़ जैसे ज़िले से आ करके कानपुर में आकर के इलाज करवा रहे हैं डॉक्टर अंशु और डॉक्टर मेनका द्वारा। आइए जानकारी करते हैं, क्या हुआ था भाई साहब? जी नमस्कार, एसके न्यूज़ के सभी दर्शकों को। मेरा नाम अमित प्रजापति है। मैं आजमगढ़ के अतरौलिया ब्लॉक से हूँ। अच्छा। ये जो मेरा बच्चा है, इसको अगस्त 2024 में ऐसा हुआ था कि इसको ब्लड की दिक्कत हुई थी। ब्लड अच्छा। कम हो गया था, तो हम लोगों ने वहाँ पे एडमिट करवाया था प्राइवेट हॉस्पिटल में, डॉक्टर नीरज शर्मा के यहाँ जी। 5 दिन उन्होंने पीआईसीयू में रखा, और वहाँ पे ब्लड चढ़ाया, होल ब्लड चढ़ा करके इसके बाद नॉर्मल 50,000 करके उन्होंने हमको फ्री कर दिया था। कुछ दवा दिए। दवा जो है 3 दिन तक तो दवा का असर ऐसा था कि उसमें फीवर था और बच्चा बिल्कुल सुस्त था। चौथे से 5वें दिन जाने के बाद पूरा सीरियस हो गया। पुनः हम आजमगढ़ ले गए, तो आजमगढ़ के जो सदर के बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वो प्राइवेट में बैठते थे, उनको हमने दिखाया। शाम के टाइम उन्होंने जाँच करवाई, और जाँच के बाद तो हमें पहले बोले कि हम 24 घंटा टाइम लेंगे, लेकिन जाँच की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने बोला हम इलाज नहीं करेंगे, हम आपको लखनऊ रेफर करेंगे। नहीं, तो उन्होंने ये जांच जब आपने देखी उनकी, उन्होंने भी देखा, उन्होंने जांच में ये नहीं बताया कि बच्चे को कितनी बड़ी बीमारी है, क्या नहीं? जी, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन संकेत उन्होंने हल्के में दे दिया मुझे। उस टाइम पे जब जांच हुई थी, तो उस टाइम पे जो प्लेटलेट थी वो 10,000 थी, और ब्लड जो था वो 6 ग्राम से भी डाउन था। अच्छा। तो उस टाइम पे उन्होंने रेफ़र किया, बहुत दर्द में था, तो फिलहाल उन्होंने कुछ दवा दिया, बोला किसी तरीके से जा सकते हो। तो जब मैं लखनऊ गया, लखनऊ पीजीआई गए? जी, मैं लखनऊ गया, तो लखनऊ का रेफर लेटर सर ने बनाया था लखनऊ केजीएमयू का, लेकिन केजीएमयू के वहाँ पे जितने भी वो इमरजेंसी के जो नर्सें थी, उनका व्यवहार ऐसा था कि मुझे वहाँ से वापस होना पड़ा, और रात भर भटकने के बाद पीजीआई, अभद्र व्यवहार था, बहुत ही अभद्र व्यवहार था वहाँ पे। आज भी मैं गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, वो वीडियो निकाली जाए। नर्सें वहाँ पे ऐसे बोलती थी कि जैसे डायरेक्ट आप जाओगे तो आप खुद फेल हो जाओगे वहाँ पे। ऐसा व्यवहार था। फिर इसके बाद रात भर 3-4 जगह भटकने के बाद रात्रि में 26 अगस्त को मैं पीजीआई में गया। वहाँ पे डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया आज भी अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने एडमिट किया और स्ट्रेचर पे रखा। 2 से 3 दिनों के बाद मुझे जो वार्ड में ये बेड मिला, और बेड के बाद वहाँ पे जांचें हुई जी। उस टाइम पे जब मैं पीजीआई गया था, तो पीजीआई में 1.5 लाख टीएलसी थी, और ब्लड जो है, ब्लड भी 6 से 7 ग्राम के आसपास था। और इस टाइप से वहाँ पे जब जांचें हुई, तो जांच के बाद 2-4 दिनों के सारी जांचों के बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको ब्लड कैंसर है। और उस टाइम पे जब आजमगढ़ जांचें हुई थी, तब उस टाइम पे ब्लड का जो ब्लड था वो 4% था। जब पीजीआई में गया और सारी जांच रिपोर्ट के बाद पता चला ब्लड का जो ब्लास्ट है वो 15% हो गया। तो वहाँ पर आपको जब पीजीआई में एडमिट था आपका बच्चा, आप अपने बच्चों को लेकर के वहाँ पर रुके हुए थे, तो लगभग कितने महीने रुके? जी, वहाँ पे 2 महीने पूरा मैं रुका था, और उस 2 महीने के दौरान सिर्फ ज़्यादातर जांचें हुई थी, दुनिया भर की एंटीबायोटिक चलती थी। अच्छा। और उस दौरान हालत ये हो गई थी कि बच्चा पूरी तरीके से चल फिर नहीं पा रहा था, कई बार तो बैठने में भी दिक्कत होती थी, इतनी वीकनेस हो गई थी। और वहाँ पे प्लेटलेट कई बार, कितनों मुझे तो याद भी नहीं है, कि कम से कम 10 से 15 पाउंड तो ब्लड चढ़ा। आपने यहाँ पे कैसे जानकारी मिली आपको? तो वहाँ से जब ऐसा था कि 12 सितंबर को जब वहाँ पे पता चला कि कीमो लगने वाली है, उससे पहले मुझे एक भाई साहब थे, उनके बच्चे का यहाँ इलाज चला था, वो बिल्कुल नॉर्मल था, तो उनके रेफरेंस से ही मुझे पता चला। मैं आया डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर राहुल बाबा के यहाँ, और यहाँ पे मुझे बहुत संतुष्टि मिली
इलाज तो कम, और डॉक्टर मेनका मैम थी, तो यहाँ पे आया, मुझे बातों से बहुत संतुष्टि मिली, और बातों से संतुष्टि मिलने के बाद मैं तुरंत दवा ले गया। वहाँ पे पीजीआई के अंदर मैं अंदर से दवा पिलाता था, दवा का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा दिखा। मतलब पीजीआई में आपके बच्चों को किसी प्रकार से आराम नहीं दिखा, बल्कि मर्ज उसी का तरह उसी तरह बना रहा। बिल्कुल। फिर डॉक्टर अंशु राहुल बाबा जी के पास आप आए हैं कानपुर से, यहाँ से मेडिसिन लिए, होम्योपैथी की दवा ले करके फिर आप वहाँ पर अपने बच्चों को ट्रीटमेंट दे रहे थे, तब आपको आराम दिखा वहाँ पर? जी, तो मैं दवा ले गया, दवा इस्तेमाल कराया, तो वहाँ पे तुरंत ब्लड जो है, ब्लड और प्लेटलेट दोनों में ग्रोथ दिखने लगी। तो डॉक्टरों ने वहाँ पुश करना चालू किया, हमको दबाव डालना कि इसको कीमो लगाया जाए, और 12 अक्टूबर को विवश होकर के उन्होंने कीमो लगा दिया। और कीमो लगाने के बाद हालत ये हो गई थी बच्चे की कि प्लेटलेट 10,000 हो गई थी, खून जो है 6 ग्राम के आसपास हो गया था, और टीएलसी भी डाउन हो गई थी, टीएलसी 1 पॉइंट समथिंग थी। बहुत उसके बाद आपने मतलब कि यहाँ आपकी दवाई करवाने के बावजूद भी वो अपनी दवाई ट्रीटमेंट चालू की? वो अपनी चालू कर दिए थे। फिर जब मैं देखा कि हालत और गंभीर हो रही थी, तो दूसरी शिफ्ट में आया, डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत डांटा भी, कीमो क्यों लगवाए, लेकिन सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर ने पता नहीं उस दौरान दवा दिया या उसमें कौन सा ऐसा अमृत मिलाया कि मैं ले गया दोबारा, और दोबारा जैसे ही दवा पिलाया, तुरंत कुछ ही दिन के 3-4 दिनों के अंतराल पे प्लेटलेट बनने लगी, ब्लड बनने लगा, और धीरे धीरे वही जो 38,000 था वो 82,000 हुआ, 1,33,000 हुआ। नहीं तो फिर आपने वहाँ से डिस्चार्ज कराया अपने? जी, तो 1,51,000 हुआ। तो फिर पिवस करने लगे कीमो के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब बोले थे कि मैं कर दूंगा, और मुझे भी पूरा विश्वास था। इसके बाद वहाँ पे जब कीमो के लिए विवश करने लगे, तो वहाँ पे पता चला, मैंने डॉक्टर मेनका, जो वहाँ पे डॉक्टर मोना मैम थी, जो कि वहाँ पे उन्होंने विवाद किया, उन्होंने समझाया। डॉक्टर साक्षी मैम थी, डॉक्टर हर्षल जी थे, जिनसे मेरा विवाद हो गया था कीमो के लिए, उन्होंने बहुत सारा वो किया। इन तीनों लोगों ने मिलकर मुझे बहुत दबाव बनाया कीमो लगाने के लिए, बावजूद मैं नहीं माना। लास्ट टाइम पे 26 अक्टूबर तो फिर आपने वहाँ पे लिया या नहीं? मैं कीमो नहीं लिया, और लास्ट टाइम पे 26 अक्टूबर को उन्होंने मेरी पीजीआई के जो कैंसर डिपार्टमेंट के एचओडी हैं डॉक्टर राजेश कश्यप सर, उनसे मीटिंग कराई, और उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया, डाटा कि क्या ले लो, कीमो ले लो, इलाज हो जाएगा, नहीं तो कहीं नहीं हो पाएगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, और यहाँ से कहीं नहीं हो पाएगा। मैंने उनको जवाब तो नहीं दे पाया, चूँकि डॉक्टर से जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन मैंने बोला कि सर ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट टाइम पे मुझे 26 अक्टूबर को 2 महीना पूरा करने के बाद मैंने डिस्चार्ज लिया, और सर के यहाँ से इलाज किया। अभी तीसरा सप्ताह है। आज जो है वो प्लेटलेट बढ़ के 2.5 लाख के आसपास हो गया है। अच्छा। ब्लड भी 11 ग्राम से ऊपर है, टीएलसी भी 6,500 है। एक स्वस्थ दिख रहा है, बच्चा पूरी तरीके से नॉर्मल है। पहले जैसी एक्टिविटी है, ब्लड और बाकी चीज़ें तो सभी लोग समझ सकते हैं, साइंस की चीज़ें सभी लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक आखिरी बात बोल रहा हूँ कि मैंने इंसानों को डॉक्टर बनते हुए बहुत देखा, इंसानों में बहुत डॉक्टरों को देखा, लेकिन डॉक्टरों में इंसानियत बहुत कम देखी है। पहली बार देखा है जो डॉक्टर साहब के यहाँ देखा है। धन्यवाद आपका। जैसे कि देखा कि आपने कि 2 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर की ऐसी बड़ी बीमारी हो चुकी थी, और बताया जाता ना कि जैसे कि इनके अनुसार माने, यानी कि बच्चे के माता पिता के अनुसार एलोपैथिक सिस्टम से किसी प्रकार का इनको लाभ नहीं मिल रहा था। कीमो पे कीमो लगाया जा रहा था, लेकिन बच्चों को किसी प्रकार से संतुष्टि नहीं थी। वहीं पर जब किसी के माध्यम से डॉक्टर अंशु और डॉक्टर मेनका के पास जब आए हैं कानपुर, तो इनको किस तरह से आराम मिला ये डॉक्टर जी के अनुसार जानेंगे, डॉक्टर मेनका जी के अनुसार जानेंगे। होम्योपैथिक पद्धति से इनका इलाज संभव हुआ, और आज की तारीख में बच्चा 95% रिलीफ हो चुका है बच्चे को, और हर तरीके से स्वस्थ है, खेल रहा है, कूद रहा है इनके माता पिता, बच्चे के माता पिता के अनुसार, और बच्चा हर प्रकार से खा पी रहा है। आइए इसकी कैसे क्या मामला बढ़ा और कितना टीएलसी था, प्लेटलेट्स कितनी थी, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका जी के अनुसार जानते हैं। के ब्लड कैंसर जैसी बीमारी हो गई। एक कैंसर होता है, एक ब्लड कैंसर मतलब शरीर में पूरी तरीके जो ब्लड बह रहा है पूर्ण रूप से बेकार हो चुका है। यानी कि बच्चे को जो है बहुत ही गंभीर समस्या हो गई थी, और बच्चा समझ लीजिए चल फिर नहीं पा रहा था, बहुत ही सुस्त हो चुका था, हालात ख़राब हो चुके थे। पीजीआई जैसे जो कि दावा पेश करती है पीजीआई, तो जैसे कि 2 साल के बच्चे के माता पिता के अनुसार बताया गया कि उन्होंने बताया, ये भी जानकारी दी कि पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में मेरे साथ व्यवहार तो इतना खास भी नहीं हुआ, और चिकित्सा विभाग में इस समय जान ही रहे हैं आप कि किस तरह से आम तौर में बच्चे के माता पिता ने ही बताया
कि व्यवहार तो दुर्व्यवहार के तरीके से बदल दिया गया है, लेकिन किसी कारणवश इलाज भी नहीं हो पाता है और डॉक्टर का एटीट्यूड ही बहुत ही अलग रहता है। बताया जाता है कि जब 2 महीने के बाद 2 साल के बच्चे का इलाज संभव नहीं दिख रहा था, तो बच्चे के माता पिता आजमगढ़ से कानपुर किसी के माध्यम से डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका होम्योपैथिक इलाज के लिए, जो कि जाने जाते हैं कानपुर जैसे एक महानगर, बड़े महानगर शहर में, उनके पास आए और इलाज करवाया। जब 1 महीने के अंतराल में लगभग बच्चा 95%, जहाँ पर पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में संभव नहीं हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, इलाज ही एकदम डैमेज हो चुका था, तब वो यहाँ पर आए बच्चे को लेकर के और बच्चे का इलाज जब चालू हुआ है तो मात्र बताया जाता है बच्चे के माता पिता के अनुसार 15 दिन में बच्चे का इम्प्रूवमेंट दिखते इन्होंने कंटिन्यू इलाज जारी रखा और फिर बच्चे को 95% तक आराम मिला है। बच्चा हष्ट पुष्ट है, खेल कूद रहा है, स्वस्थ है। लेकिन कैसे क्या हुआ है ये डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका जी के अनुसार जानते हैं। राहुल जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि आप अपने ही पद्धति से, जो होम्योपैथिक तरीके से आप इलाज कर रहे हैं, कि कंटिन्यू ब्लड कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को, अभी 6 साल का बच्चा था और अभी पूर्व में देखा था मैंने कि 3-3.5 साल का बच्चे को भी आपने सही किया था। फिर आज ये बहुत ही छोटा केस मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देख रहा हूँ कि आपके पास आते हुए लगभग 1-1.5 साल हो गया, तो ये 2 साल का बच्चा, ये कैसे क्या किया आपने? जैसा कि होम्योपैथिक जो है नेचर पे जो है डिपेंड होती है जी। जो डॉक्टर जो पेशेंट का नेचर पूरा पढ़ लेगा वो सिंगल मेडिसिन से कोई भी केस सही कर सकता है। नहीं 2 साल के बच्चों को जैसे बताया कि पीजीआई में एकदम पूरी तरीके से, यानी 2 साल का बच्चा, भाई साहब, डॉक्टर साहब बात समझ रहे हैं, 2 साल का बच्चा पूरी तरीके से, हाँ, ना खा पा रहा था ना पी पा, 2 महीने तक बेचारा कुछ लिया नहीं कि दवाई के सहारे चल रहा था बच्चा वो। हाँ, ऐसा है कि बच्चे का जो है प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था और टीएलसी बहुत ज़्यादा थी, लगभग 1,52,000 थी। नॉर्मल कितनी 2 साल के बच्चे के लिए नॉर्मल में टीएलसी कितनी होनी चाहिए और प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल टीएलसी 4,000 से 10,000 होती है और प्लेटलेट जो है लगभग 1.5 लाख होनी चाहिए नॉर्मल उसमें। लेकिन ये बच्चा काफ़ी सीरियस था और प्लेटलेट कम हो जाती है, 10,000 पहुंच जाती है, तो आईटीपी बीमारी बनती है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। लेकिन टीएलसी बढ़ गई तो डॉक्टर जांच कराते हैं, बोन मैरो एस्पिरेशन, इसका ब्लास्ट सेल काफ़ी ज़्यादा आ गया था और इसी वजह से इसको आजमगढ़। ब्लास्ट सेल होता क्या है ये बताइए? ब्लास्ट सेल से ही कंफर्म होता है कि इसको कैंसर है कि नहीं है, ये बोन मैरो से टेस्ट होता है। अगर ब्लास्ट सेल एक भी पाई जाएगी ज़्यादा तो उसको कैंसर में डिनोट कर लिया जाएगा। ओके, और इस बच्चे ने पीजीआई में एडमिट था, इसकी एक कीमो भी हो गई थी। तो पीजीआई की कुछ रिपोर्ट दिखाएंगे, आपके पास आई है क्या? हाँ, मेरे पास पीजीआई की जांचें हैं, एक ये है, ये जांच है। ओके, और एक जांच ये भी है, इसमें जो है ब्लास्ट सेल जो है लगभग 15% थी। ओके, और पहले ज़्यादा थी, 32% थी, फिर 15 हुई। ये जेनेटिक जांच कराई है, वो नॉर्मल है ये पीजीआई ने। और उसके बाद बहुत ज़्यादा है, ये जांच है, इसमें एक्यूट ल्यूकीमिया आई है ना, और AML का केस है ये। तो इन जांचों के उपरांत आपने ये जानकारी करी जो पीजीआई की जांचें थी, तो वो इम्प्रूवमेंट बच्चे में हो नहीं रहा था क्या? नहीं, जब हम कीमो चढ़ाते हैं, कीमो एक पॉइजन होता है जी। और हमारे शरीर में जब पॉइजन होता है तो कीमो कितनी चढ़ानी चाहिए डॉक्टर को पता होना चाहिए। अगर कीमो की हैवी डोज लगा दी तो प्लेटलेट भी डाउन चली जाएगी और टीएलसी भी डाउन चली जाएगी। डॉक्टर साहब, एक बात जानकारी करने पूर्व में मैंने आपसे ये पूछा भी था कि कीमो जैसी जो तरीका अपनाया हुआ है चिकित्सा विभाग में, जब उससे आराम ही नहीं मिलता है, हाँ। तो फिर चिकित्सक लोग ऐसा क्यों करते हैं कि कीमो पे कीमो? ये देखिए, MBBS जो होता है वो सिम्टोमेटिक इलाज करता है और इस बच्चे की मैंने पीजीआई में देखा, जैसे ये वैसिलॉन दवा दे दी, एंटीबायोटिक दवाई दे दी, अच्छा। और मल्टीविटामिन दे दिया, गैस की दवा दे दी, लेटरिन कराने की दवा दे दी। मतलब वहाँ पे हर ऑर्गन में बीमारी है तो उसमें हर ऑर्गन की दवा दे देते हैं, लेकिन दवाई की रिएक्शन हो जाए तो यहाँ पर आपके जब 2 साल का बच्चा चालू किया था, बच्चे का पिता का नेचर देखा, माँ का नेचर देखा, किस पे बच्चा गया है, फिर उसके नेचर के अकॉर्डिंग डॉक्टर मेनका और हमने जो है दवाई बना के दी
और दवाई अगर एकदम नेचर के अकॉर्डिंग होती है तो एकदम हर चीज़ प्रॉपर होने लगती है, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को और ब्रेन को जो है एनर्जी चलाती है। तो हमें जब माँ बाप होते हैं, माँ बाप की एनर्जी जुड़ती है तो तीसरी एनर्जी बच्चा पेट में आता है तो वो एनर्जी पढ़नी पड़ती है। और होम्योपैथिक में बॉडी, माइंड एंड एनर्जी ये तीनों पढ़ाया जाता है। MBBS में केवल बॉडी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे फोड़ा हो गया तो इसको काट के निकाल दो, जीभ में कैंसर हो गया तो जीभ का कैंसर निकाल दो, भले ही बाद में फेफड़े में फैल जाए। जैसे कि बच्चा जो अब स्वस्थ है तो इसके बारे में मतलब कि जब 2 महीने तक तो बेचारे उसके माता पिता पड़े रहे PGI में, हालात तो आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से कैसे क्या है आज के समाज में, कि कमाएंगे या बच्चे का इलाज करवाएंगे या हम कुछ खा पाएंगे। हाँ। ठीक है ना, तो वो 2 महीने तक बच्चे को पड़े, गरीब परिवार है। मेरे पास 30 लाख रुपए लगा के आते हैं लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो भी सही हो जाते हैं। अब लगभग कम से कम बताया 3.5 से 4 लाख रुपए वहाँ खर्च हो गया, और यहाँ आपके पास आने के बाद कैसा क्या है? काफ़ी कम हुआ है इन लोगों का खर्च। कितना लगभग आप अपना बताइए। मेरे पास तो इलाज का अभी मुश्किल से मुश्किल 3-4 हज़ार भी नहीं लगे होंगे। 3-4 हज़ार भी नहीं लगे होंगे। 3.5 लाख रुपए खर्च करके आए और आपके पास 3-4 हज़ार रुपए में 95% कैसा संभव है ये? अब आदमी भरोसा करता है मुझ पे तो संभव हो जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि आदमी, कुछ लोग स्टैंडर्ड दिखाने जाते हैं। अच्छा, वहाँ से जब आया है जांच करवाने के बाद तो आपने अपने तरीके से जांच फिर करवाया होगा अपने? हाँ, ये मैंने 3 लैब से क्रॉस चेक जांच कराई आफ्टर ट्रीटमेंट, तो इसका TLC नॉर्मल आ गया 6000, जो भाग गया था बहुत ज़्यादा। प्लेटलेट भी नॉर्मल आ गई हैं और इसका ब्लड जो एकदम 6 पॉइंट था वो 10 आ गया। ये लाल पैथोलॉजी की जांच है, ये RDPL। मैंने लाल पे भी भरोसा नहीं किया, लाल पैथोलॉजी पे भी। अच्छा। और इसलिए मैंने दिल्ली की लैब है इस पे भरोसा किया, और एक खुद की लैब है वो, उसमें भी जांचें सारी नॉर्मल आ गई हैं। मतलब मैंने 3 क्रॉस चेक कराई हैं, इसमें कोई भी ना एटिपिकल सेल है और ना ब्लास्ट सेल है। अच्छा। और लड़का एकदम नॉर्मल है, इसकी हाइट, वेट, हर चीज़ बढ़ रही है। अब ये आपकी जो दवाई है बच्चे के प्रति जो चल रही है, अभी लगभग चलती रहेगी? नहीं, मैं आगे चल के इसको बंद कर दूंगा 3-4 महीने में। अच्छा। बाकी रूटीन चेकअप के लिए कभी कभी बुलाया करूंगा मैं। तो बच्चा पूर्ण स्वस्थ रहेगा? हाँ, ये पूरा स्वस्थ है। अगर मैं आज भी दवा ना दूं तो ये स्वस्थ है। तो भविष्य में बच्चे को मतलब खतरा किसी प्रकार का नहीं होगा? ब्लड अब ब्लड नहीं, देखो, अगर फीवर आएगा और फीवर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे डॉक्टर, तो फिर आगे चल के देख सकते हैं कि, क्योंकि जीन एक्टिवेट हो जाता है ना। अच्छा। ओके, एक बार जीन गड़बड़ हो गया, बोन मैरो गड़बड़ हो गई ना इसकी, बोन मैरो की दवा चल रही तो जीन एक्टिवेट बाद में नहीं होना चाहिए? नहीं होगा, क्योंकि हम जड़ से इलाज करते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट है। और ये कहीं पे भी जाके कहीं भी दुनिया में क्रॉस चेक करा सकते हैं। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि अभी जब तक आपके पास ये आ रहे हैं आपकी दवाई दे रहे हैं, नहीं, मेरे पास इलाज चल रहा है, बच्चा स्वस्थ है, ब्लड जैसे ही आपकी दवाई बंद होती है तो बच्चा बना गया, ऐसा तो नहीं भविष्य में फिर से? क्योंकि मेरे पास तो 5-5 साल 10-10 साल पुराने भी केस हैं, एकदम मस्त हैं, लोगों की शादी हो गई है। अच्छा। एकदम सही है। मुझे तो नहीं लगता उनके अंदर इब्बड़ नहीं है ना। अब वो ऐसा तो नहीं कि दोबारा आपके पास आते रहते हो या जांच करवाते रहते हो? हर बार इनका रूटीन चेकअप हो रहा है, हफ्ते में 1 बार, और सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं। और मेरी तरफ से छूट भी है कि कहीं पे भी ये लोग जाके क्रॉस चेक करा सकते हैं। अच्छा। हाँ, यानी कि अगर जैसे किसी को डाउट होता है, हाँ, कहीं भी जांच करा ले, ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर साहब जो है अपने पैथोलॉजी के अनुसार जो है जांच नहीं, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, ऐसा लाल है और ये हम कह रहे हैं दिल्ली है, मेरी पैथोलॉजी, मैं होम्योपैथिक। एक बात मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं कि जैसे कि समाज कहता है ना कि ऐसा तो नहीं कि सेटिंग बनी हो डॉक्टर साहब की और अपने पैथोलॉजी के अनुसार दिखा देते हो, सही है गड़बड़ है, समाज सोचता है। मैं केवल जनता से ये कहना चाहता हूँ जी, आप जरूरी नहीं कि मेरे यहाँ जांचें कराएं, आप दुनिया में कहीं पे भी जांच करा सकते हैं। ओके, क्योंकि मुझे खुद नहीं भरोसा होता है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी बहन भी MD पैथोलॉजिस्ट है ना। वो मेरी बहन की सहेलियां भी हैं, तो वो सब बाहर अलग अलग सरकारी जगह पोस्टिंग है। अगर मुझे कोई कन्फ्यूज़न होता है तो मैं उन लोगों से राय ले लेता हूँ जी। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन मतलब एजुकेशन होता है, मैं कहीं से भी ज्ञान ले सकता हूँ। तो ये 2 महीने 2 साल का बच्चा है, तो अब ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है? हाँ। तो अभी ट्रीटमेंट जांच के लिए लगभग आपकी दवाई का ये 4 महीने तक भविष्य में इलाज चलता रहेगा, मतलब धीरे धीरे चलता रहेगा। मैं सोच रहा हूँ, ठंड चल रही है ना, ठंड में कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। इसको तो बहुत ज़्यादा डॉक्टरों ने कहा था ये ना खिलाओ, ये ना खिलाओ, मैंने कहा सब खिलाओ।